ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, हमारी प्लेलिस्ट है परिवार, उसमें एक वीडियो है कि जब जीवन साथी धोखा दे तब क्या करें। उस पर किसी की टिप्पणी आई है, टिप्पणी थोड़ी अलग है, इसलिए मैं आपको उस पर एक ये वीडियो दे रही हूँ क्योंकि उनका कहना ऐसा है, क्योंकि हमने तो एक सीधा साधा जीवन बताया कि भाई आपको क्या करना चाहिए और एक सरल रास्ता बताया। क्योंकि सरल इसलिए बताया, मुझे सरल इसलिए लगा कि भाई जो व्यक्ति हमारे साथ रहना नहीं चाहता उसके साथ हम ज़बरदस्ती नहीं रह सकते। पर इनका कहना ऐसा है कि आप उसको छोड़ें नहीं, आप उसके साथ रहकर उसको टॉर्चर करें, और क्योंकि यदि आप छोड़ देते हैं तो मनमानी करेगा और जिसके साथ है वो उसके साथ उसके तो मज़े हो जाएंगे। तो ये स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, आप ऐसा ना लें कि भाई हम पुरुषों के लिए कह रहे हैं, स्त्रियों के लिए कह रहे हैं, हम दोनों के लिए कह रहे हैं। और साथ ही इनका कहना है कि आप उसके साथ रहें, उसको परेशान करें और उसका समाज में मान भंग करें ताकि वो कहीं सर उठा के चलने के लायक ना बचे। और साथ ही इनका कहना है कि आप उसके साथ रहकर उससे बदला ले सकते हैं, उससे अलग जाकर आप कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, इन सब के ऊपर बदला लेने वाली जहाँ बात आती है, शायद इन्होंने पता नहीं आगे और क्या लिखा है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल अभी पढ़ने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि पढ़ूंगी तो पूरा बहुत लंबा विषय हो जाता है। तो क्या, क्योंकि कमेंट बहुत लंबी है, मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ। ये देखिए, यदि आपको दिखाई दे रही है तो ये पूरी कमेंट इनकी है। देखिए, इतनी लंबी कमेंट है, तो हमने इसको फ़ोटो निकाल के रख लिया था। तो वीडियो पे आपको मिल जाएगी कमेंट, मैंने हटाई नहीं है, डिलीट नहीं की है, तो रखी हुई है, तो ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। इसमें मेरा भी रिप्लाई है कि मैंने इसको बोला था कि हम आपको वीडियो दे देंगे, तो हम उसी पर वीडियो दे रहे हैं। मित्रों, मेरा कहना इतना ही है कि यदि आप किसी से बदला लेने के विषय में सोचते हैं, कि आप किसी को परेशान करने के विषय में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने भीतर से अपने आप को परेशान करना पड़ता है, क्योंकि सामने वाले को कुछ भी पता नहीं है। जो प्लानिंग करनी है उसको परेशान करने के लिए वो हमें अपने यहाँ करनी है। पहले जब हम यहाँ प्लानिंग करते हैं तो हम नेगेटिव होते हैं। और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, यदि हम नकारात्मक होते हैं तो हम समाधान नहीं पाते, हम व्यवधान पाते हैं, हमें किसी भी समस्या का हल नहीं मिलता, बल्कि परेशानियाँ मिलती हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी के लिए गलत सोचते हैं तो मेरे भीतर अपने आप कुछ ना कुछ गलत होने लगता है, करना नहीं पड़ता, वो होने लगता, हो जाता है। और जब वो हो जाता है तो उसके परिणाम मुझे खुद को झेलने पड़ेंगे। और मैं दूसरी बात कहूँ आपसे, यदि मैं ऐसा करती हूँ जो बता रही मैंने, यदि मैं वैसा करती हूँ तो मेरा पूरा जीवन उस व्यक्ति को बर्बाद करने में, उसको बदनाम करने में, उससे बदला लेने में ही नष्ट हो जाएगा। यानी कि जो जीवन में मैं उन्नत कुछ अच्छा कर सकती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये बात मेरे साथ बीत चुकी है, मेरे साथ हो चुका है। यदि मैंने अपने आप को उस व्यक्ति को बर्बाद करने में लगाया होता तो आज मैं आपके सामने नहीं होती। ये बात आप समझ सकते हैं, क्योंकि प्रभा जो बनी है उस व्यक्ति के धोखे के कारण बनी है। और यदि वो व्यक्ति धोखा नहीं देता तो आज मैं खड़ी नहीं होती। और यदि मैं उस पर बदला लेने लग जाती तो मेरे पास सोचने के लिए कुछ और बचता ही नहीं। पूरा दिमाग मेरा इसी में लग जाता, उसको मैं कैसे परेशान करूं, उसको कहाँ मैं किसके सामने कैसे बात करूं। और यदि सामने वाले हमारी बात नहीं मानते हैं तो मैं तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है इस स्थिति में, क्योंकि हमें उसको बदनाम करना है। अब कोई हमारी सुन नहीं रहा है तो क्या होगा, यहाँ टेंशन बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। क्योंकि आप किसी को बदनाम ना करने का प्रयास करो, मात्र किसी से बात करो और आपकी बात का कोई विश्वास ना करे, तो कई बार आपको उलझन हो जाती है कि अरे मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं। नहीं मानेंगे। इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि बदला लेना मतलब अपने आप को बर्बाद कर लेना, और किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपने आप को बर्बाद कर लेना जो किसी योग्य ही नहीं है। कहाँ तक की बुद्धिमानी है, मैं इसे बुद्धिमानी नहीं मानती, मैं इसे मात्र और मात्र एक विचारहीनता मानती हूँ कि आप में कुछ अच्छा करने का भाव हो जाए तो शायद आप समाज के काम में आ सकते हैं, और यदि आप बदला लेने की भावना में लग जाएं तो आप अपने आप को भी समाप्त कर लेंगे। कि संसार में सबसे बुरी भावना है बदले की भावना। क्योंकि यदि बदले की भावना में हम लग जाते हैं तो हम कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें उसके अलावा कुछ भी सूझता ही नहीं है। हर पल हर क्षण यही लगता है कि कैसे मैं उसको परेशान करूं, कैसे मैं उसको टॉर्चर करूं। तो इस टॉर्चर, उस परेशानी में अपने दिमाग को कितना 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 गिराना पड़ता है। जो करते हैं उनको पता है, यदि आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आपको स्पष्ट और अच्छे से हो जाएगा। मित्रों, इसलिए मेरा विचार ये कहता है कि बदला लेना छोड़िए, उसको परेशान करना छोड़िए, उसको उसके कर्मों पे छोड़िए और अपनी दिशा बदल कर अपने आप को सही दिशा दीजिए और
कुछ उन्नत, कुछ अच्छा जीवन में आगे बढ़िए, क्योंकि जीवन है चलने का नाम। चलते रहो सुबह शाम, क्योंकि हर जीवन जो है ईश्वर ने दिया है, वो किसी का बर्बाद करने के लिए, किसी को के लिए बर्बाद करने के लिए नहीं दिया है। आगे आप समझदार हैं और कोई नए प्रश्न उठते हुए तो समस्या वीडियो पर बताइए। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ टिप्पणी कर सकते हैं। और यदि आप कोई रोग विशेष के रोगी हैं तो वीडियो विवरण में स्वास्थ्य नियम और प्राणायाम के प्रारंभिक चरण, सब कुशल हलन चलन व्यायाम सब प्लेलिस्ट हमने दिए रखी हैं। उनके निर्देशों का पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। और फिर भी कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करें, कहीं भी करें, जहाँ हमने बताए हैं आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।